तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियांशी एक्सप्लेन। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आर यू लॉस्ट का थर्ड पार्ट, जिसके शुरू में हमें दिखाया जाता है कि हमारी सभी लड़कियों को बता रही होती है कि हमें इस आइलैंड पर आए हुए बहुत वक्त हो चुका है, मगर अभी तक ऐसा लगता नहीं कि रेस्क्यू टीम हमें बचाने के लिए आने वाली है। इसलिए आज हम पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर करने वाले हैं ताकि हम यूजफुल रिसोर्सेज ढूंढ सकें, जैसे वाटर सोर्स और फूड सोर्स, और ताकि हम आगे आने वाले मौसमों के लिए भी तैयार हो सकें और हम कोई ऐसी अच्छी जगह ढूंढ सके जहां हम अपना बड़ा शेल्टर बना सकें। और हमारी बताती है कि वो किसी एक को अपने साथ लेकर जाने वाली है, और ये सुनकर सुजू खड़ी हो जाती है और वो साथ चलने को कहती है, और साथ में मित्सु भी बोलती है कि वो भी साथ चलना चाहती है। और इन दोनों को देखकर काज़ाशोन बोलती है कि वो क्यों नकारा बैठे, वो भी तीनों के साथ जाने का कहती है, मगर फिर हमारी बताती है कि वो किसी एक को ही साथ लेकर जाने वाली है। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ हमारी अपने लिए रिसोर्सेज पैक कर रही होती है और उसके साथ मित्सु जाने वाली थी, और सुजू और काज़ाशोन मुंह बनाकर बैठे थे और हमारी और मित्सु चल पड़ते हैं। और वो साहिल के किनारे बातें करते हुए जा रहे होते हैं तो हमारी को अचानक से एक पौधा नजर आता है, और हमारी सुजू को बताती है हम इस पौधे को कच्चा खा सकते हैं, और वो दोनों तोड़कर उसको खाते हैं और वो पौधा मित्सु को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब शाम हो चुकी थी और ये दोनों पत्थरों पर चढ़ रहे थे, और हमारी मित्सु को ध्यान से चलने को कहती है, और तभी इन दोनों को एक डॉग नजर आता है तो ये फौरन उसको जाकर चेक करते हैं। और हमारी मित्सु को बताती है कि बहुत टाइम से बंद है और यहाँ बहुत टाइम से कोई बोट नहीं आई, मगर फिर भी हमारी बताती है कि हम इसके आसपास चेक कर सकते हैं, शायद हमें कोई इंसान मिल जाए और हमारी मदद हो सके, जिस पर मित्सु भी खुश हो जाती है। और हमारी उसको बताती है कि आज रात हम यहीं पर कैंप लगाने वाले हैं। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ उन दोनों ने कैंप लगा लिया था और आग भी लगा ली थी, और वो दोनों बैठे बातें कर रहे थे। तो मित्सु हमारी से पूछती है कि वो उसी को क्यों साथ लाई, तो हमारी बताती है कि उसने मुश्किल का सामना करना सीख लिया है और वो मौजूदा हालात से वाकिफ हो चुकी है, इसलिए उसे साथ लाई। और हमारी सुजू और काज़ाशोन के बारे में सोचने लगती है, और वो दोनों क्या कर रहे होंगे, कहीं अपने आप को नुकसान न पहुंचा लें, ये सोच सोच कर परेशान हो रही होती है। उसे ऐसा लग जैसे उन्हें कोई देख रहा हो, और जब हमारी चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं सुजू और काज़ाशोन ही होते हैं जो उनके पीछा कर रहे होते हैं। मगर जब हमारी उनको पकड़ लेती है तो वो बहाने बनाने लगते हैं कि वो वॉक करते करते गलती से यहाँ पहुँच गए, और हमारी को भी समझ आ जाता है कि वो लोग अकेला नहीं रहना चाहते, इसलिए हमारी उनको बताती है कि वो उनके साथ कैंप कर सकते हैं, जिस पर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और हमारी के साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। और फिर हमारी एक नेट का बेड बनाती है जो उसने अपने फादर से बनाना सीखा था, और फिर वो सब उसके ऊपर सो जाते हैं। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सब मिलकर क्रैब्स खाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर हमारी उन सबको बताती है कि वो सब अभी आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए जाने वाले हैं। और मित्सु काज़ाशोन और सुजू को बताती है कि उन्होंने कल एक डॉग देखा और ऐसा लगता है कि यहाँ आसपास कोई इंसान हो सकता है, जिस पर सुजू और काज़ाशोन बहुत खुश हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि वो अपने घर वापस जा सकेंगे। और हमारी उन सबको एक पैटर्न बताती है जिसमें सब वो जाकर एक्सप्लोर करने वाले थे और वापस इसी कैंप में आने वाले थे। और फिर उसके बाद हम मित्सु को देखते हैं जो उसी पैटर्न में चल रही होती है और वो घूम कर वापस आ जाती है, मगर उसको कुछ भी नहीं मिलता। और फिर उसके बाद हम सुजू को देखते हैं जिसको चलते हुए संतरे का दरख्त मिलता है। और फिर हम हुमारी को देखते हैं, वापस आ जाती है मगर उसको कुछ नहीं मिलता। ये तीनों लड़कियां वापस आ चुकी थी मगर अभी तक काज़ाशोन वापस नहीं आती, जिसके बारे में वो फिक्रमंद हो ही रहे थे कि वो भागती हुई वापस आती है और कहती है कि उसको एक घर मिला है, जिसको सुनकर सब उसके पीछे भाग पड़ते हैं। और वो सब सोच रहे थे कि उस घर में कोई इंसान होगा या वो घर रहने लायक होगा जिसे वो शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। मगर वो जब वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि वो घर बिल्कुल टूट चुका था और एक एक पार्ट उसका टूटा हुआ था, यहाँ तक कि उस घर की छत भी नहीं थी। और सब उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा नाखुश होते हैं, मगर हमारी काज़ाशोन की तारीफ करती है और वो उस घर के अंदर चली जाती है कुछ यूजफुल सामान ढूंढने। और बाहर काज़ाशोन और सुजू मिलकर संतरे खाने लगते हैं जो उन्होंने तोड़े थे। हम हुमारी को देखते हैं जो वापस आ चुकी थी और वो एक कैंची को लेकर वापस आई थी, और वो उससे बताती है कि हमारे बहुत ज्यादा काम की है। और वो एक पत्थर से उसको तोड़ती है जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, और उन बताती है कि इससे हम एक नाइफ बना सकते हैं।
और फिर सूजू उन सबको लेकर उस दरख्त के पास चली जाती है जो उसने संतरे का ढूंढा था, और फिर वो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा संतरे तोड़ते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये सब चल रहे होते हैं और चलते चलते ही आइलैंड के दरमियान में पहुंच जाते हैं, जहाँ से इन्हें पूरे आइलैंड का व्यू मिल रहा था। और तभी अचानक हुमारी एक तरफ से धुआं आता हुआ देखती है और हुमारी जोर से उस तरफ आवाज़ लगाती है, मगर वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, जिस वजह से वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं, मगर वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। और फिर काज़ाशॉन को पता चलता है कि वो धुआं एक हॉट स्प्रिंग से आ रहा था, और वो उस हॉट स्प्रिंग के पास पहुंच जाते हैं और हुमारी को देखकर पता चलता है कि ये किसी इंसान ने खुद बनाया है अपने इस्तेमाल के लिए। और वो इस शक में ही थी कि सूजू उसको बोलती है कि आओ और हमारे साथ हॉट स्प्रिंग एंजॉय करो। और फिर वो सब लड़कियां कपड़े उतार कर उस हॉट स्प्रिंग में चली जाती हैं, और वो सब एंजॉय कर रही होती हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। फिर वो लोग वो संतरे भी हॉट स्प्रिंग में डाल देते हैं जो उन्होंने उस दरख्त से तोड़े थे, और सब बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और हमारी एक संतरे को उठा के सोच रही होती है कि वो इसके कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स बना सकती है, मगर उसको याद आता है कि ये उन्होंने खाने के लिए लिए हैं, इसलिए वो उसे छोड़ देती है। वो सब लड़कियां हॉट स्प्रिंग में बहुत ही ज़्यादा मज़े करती हैं, और हमारी उन सबको स्टार और मून को देख के बताती है कि वो अभी नॉर्दर्न साइड पे हैं, और वो सब एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि समुंदर का पानी एक वेव के साथ उनकी तरफ आता है और उन सबको बहा देता है, और वो सब पानी में तैरने लगते हैं। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब ये सब एक पत्थर पर बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो इस जगह पर ज़रूर वापस आएंगे, क्योंकि इस जगह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ें मिली जो उनके बहुत ही ज़्यादा काम आई, और वो सब कैंप पर लौट जाते हैं। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ मित्सु सूजू को जगा रही होती है, और फिर वो सब ब्रेकफास्ट करते हैं और हुमारी उनको बताती है कि आज वो वापस जाने वाले हैं, और वो सब वापस चल पड़ते हैं। और रास्ते में जब डॉक पर पहुंचते हैं तो उसके साथ एक खाई होती है जहाँ हुमारी को एक बड़ी और मोटी रस्सी दिखती है, और हुमारी सबको बताती है कि हमें ये चाहिए होगी क्योंकि हमारे ये बहुत ज़्यादा काम आएगी और बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हो, जिसे लेने के लिए वो खाई में कूद जाती है। और बाकी सब लड़कियां सोचती हैं कि ये बिल्कुल एक पागल लड़की है। और फिर हुमारी नीचे पहुंच जाती है और वहां से वो रस्सी ले लेती है, तो अपने फादर के बताए तरीके से ऊपर चढ़ने लगती है, जिसको देखकर सब लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं और हुमारी ऊपर पहुंच जाती है। जैसे वो पहुंचती है थोड़ी ही देर में वहां पर बारिश होने लगती है, और वो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसे देखकर वो सब भाग पड़ते हैं। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ ये सब लड़कियां शेल्टर में पहुंच जाती हैं और वहां पर बैठी होती हैं, मगर बारिश का पानी वहां से भी उनके ऊपर आ रहा होता है, जिससे सब बिल्कुल भीग जाती हैं। वो भीग वैसे भी चुके हैं, इसलिए वो अपने कपड़े उतार कर समुद्र में चली जाती है, और समुद्र में जाते साथ उसको वहां पर बिजली गिरती है जिसका इलेक्ट्रिक शॉक सूजू को भी लगता है, और वो पानी में ही बेहोश हो जाती है। और हुमारी उसको वहां से ले आती है, और फिर वो सब शेल्टर में बैठे होते हैं, और थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। और जैसे बारिश रुकती है तो सूजू ये देखकर दोबारा समंदर की तरफ दौड़ पड़ती है, और मित्सु और काज़ाशॉन ये देखकर सोचते हैं कि ये लड़की अपनी गलतियों से बिल्कुल नहीं सीखती और दोबारा मार खाएगी। और वो समंदर में जाते साथ उसको दोबारा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, और हुमारी उसको ले आती है, और इस दफा पता चलता है कि उसको जेलीफिश की वजह से करंट लगा था। और फिर हुमारी उसकी चोट पर पानी डालने लगती है और वो दर्द से चीख रही होती है। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ हुमारी और मित्सु मिलकर सीजर से नाइफ बना रहे होते हैं, और वो रैबिट के वेस्ट और राख को मिलाकर एक ग्लू बनाते हैं, और वो उसे नाइफ के हैंडल पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे नाइफ का हैंडल मजबूत हो जाता है। और उसे बनाकर हुमारी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और खुश होती है। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहां मित्सु और काज़ाशॉन लकड़ियां इकट्ठा कर रही होती हैं, और तभी सूजू उसको उसकी गर्दन देखने को कहती है, क्योंकि उसको सनबर्न की वजह से बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, और वो सोचती है कि काश उनके पास सनस्क्रीन होती। तो फिर काज़ाशॉन सोचती है कि अगर इस तरह चलता रहा तो कुछ टाइम में उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाएगी। और फिर हम हुमारी को देखते हैं जो पानी में तैर रही होती है, और वो वहाँ से एक ऑक्टोपस पकड़ कर ले आती है, और उसके मुंह पर ऑक्टोपस इंक लगी थी। और जब मित्सु उसकी वजह पूछती है तो हुमारी बताती है कि उसके फादर ने बताया था अगर हमें सनबर्न से बचना हो तो हम ऑक्टोपस इंक को यूज़ कर सकते हैं, जो सनस्क्रीन का जैसा ही काम करती है। और सब हुमारी से इंक मांगने लगते हैं, और हुमारी सबको बताती है कि इंक एक बंदे जितनी ही बची है, जिस पर वो रॉक पेपर सीजर गेम खेलते हैं, जिसमें मित्सु जीत जाती है और हुमारी उसके फेस पर इंक लगा देती है। और सूजू और काज़ाशॉन हुमारी से पूछते हैं कि कोई और तरीका नहीं है जिससे वो सनस्क्रीन बना सकें, जिस पर हुमारी समुद्री पत्ते उठा लेती है, और वो कहती है कि हम इससे सनस्क्रीन बना सकते हैं, मगर ये इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी ऑक्टोपस इंक थी। और वो समुद्री पत्तों को
पीसने लगती है और वो पीसने के बाद उन्हें बॉईल करती है और वो फिर जब चेक करती है तो बिल्कुल एक ऑयल की तरह बन गए थे। और फिर हमारी सुजू को उसके साथ एक कपड़ा पकड़ने को कहती है और काज़ोशॉन को वो बर्तन लाने को कहती है जिसमें सनस्क्रीन बनाई थी ताकि वो उसे छान कर साफ कर सकें। और काज़ोशॉन वो बर्तन ला ही रही होती है कि सारा का सारा हुमारी पर गिरा देती है और वो सारी और सुजू ये देखकर हुमारी से चिपक जाती है और उसकी बॉडी पर लगी सनस्क्रीन भी अपने ऊपर लगाने लगती है। मगर काज़ोशॉन के लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचता तो हुमारी उसको समुद्री पत्ते का पेस्ट देती है और कहती है कि तुम ये लगा लो। और फिर हम देखते हैं कि ये सब ट्रैप्स देखने के लिए जाते हैं मगर ट्रैप्स खाली होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने जो नेट उन्हें डॉग के पास मिला था वो उन्होंने दरख्त से बांधकर एक बेड बना दिया था, जिससे सुजू खुश होती है और शुक्र करती है कि अब उन्हें ज़मीन पर नहीं सोना पड़ेगा। और काज़ोशॉन हुमारी के पास आती है और उससे बोलती है कि हम सब से बदबू आ रही है, क्या तुम परफ्यूम बना सकती हो? मगर हुमारी बताती है कि परफ्यूम बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ फिर हम देखते हैं कि ये सब लड़कियाँ हुमारी से पूछ रही होती हैं कि उसके पास इतनी सर्वाइवल की नॉलेज कैसे है। तो वो बताती है कि उसने अपने फादर के साथ बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल, इसलिए उसने अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा चीज़ें भी सीखी हैं। और इसी तरह इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट करना और बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, इसलिए बाय बाय।